क्या आप जानते हैं कि गेम्स कैसे बनते हैं और एथिकल हैकिंग क्या होती है? अगर नहीं, तो आप सही जगह पर हैं। क्या आपने कभी अपनी खुद की डिजिटल दुनिया बनाने, इंटरेस्ट धारक कहानियां बनाने और खिलाड़ियों को जटिल पहेलियों से चुनौती देने का सपना देखा है? गेम बनाना रचनात्मकता, तकनीकी कौशल और आपकी कल्पना को जीवंत करने की संतुष्टि का एक अनोखा मिश्रण है। लेकिन इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी है, एथिकल हैकिंग। एथिकल हैकिंग, जिसे व्हाइट हैट हैकिंग भी कहा जाता है, में सिस्टम और गेम्स के मैकेनिक्स में जाना शामिल है, लेकिन बुरे उद्देश्यों के लिए नहीं, बल्कि कमजोरियों की पहचान करने और सुरक्षा में सुधार करने के लिए। यह गेम डेवलपमेंट का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह सुनिश्चित करता है कि सभी खिलाड़ियों को एक अच्छा और मनोरंजक अनुभव मिले। यह गाइड आपको गेम निर्माण और एथिकल हैकिंग की दिलचस्प दुनिया की यात्रा पर ले जाएगा। चाहे आप एक नए गेम डिजाइनर हो या एक महत्वाकांक्षी एथिकल हैकर, यह संपूर्ण मार्गदर्शिका आपको अपनी यात्रा शुरू करने के लिए बुनियादी ज्ञान और व्यावहारिक अंतर्दृष्टि प्रदान करेगी। आओ शुरू करें। हे एवरीवन, मैंने देखा है कि आप में से कई लोग सामग्री का आनंद लेते हैं, लेकिन सदस्यता लेना भूल जाते हैं। यदि आपने अभी तक सदस्यता नहीं ली है, तो कृपया मेरे चैनल पर सदस्यता बटन दबाएं। आपका समर्थन मुझे आपके लिए अधिक मूल्यवान सामग्री बनाने के लिए प्रेरित करता है। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। गेम डिजाइन गेम डेवलपमेंट का दिल और आत्मा है। यह गेम के मुख्य तत्वों, इसकी शैली, यांत्रिकी, कहानी, पात्रों और दुनिया की कल्पना करने और उन्हें परिभाषित करने की प्रक्रिया है। एक अच्छी तरह से डिजाइन किया गया गेम आकर्षक, चुनौतीपूर्ण और फायदेमंद होता है, जो खिलाड़ियों को अपने अद्वितीय ब्रह्मांड में खींचता है। पहला कदम एक ऐसी शैली चुनना है जो आपकी रुचियों और रचनात्मक दृष्टि के साथ मेल खाती हो। क्या यह एक तेज तर्रार एक्शन गेम होगा, एक विचारोत्तेजक पहेली गेम होगा, या एक इमर्सिव रोल प्लेइंग गेम होगा? एक बार जब आपके मन में एक शैली आ जाती है, तो आप गेम मैकेनिक्स पर विचार मंथन शुरू कर सकते हैं। नियम और सिस्टम जो यह नियंत्रित करते हैं कि गेम कैसे खेला जाता है। इसके बाद आपको गेम की कहानी और पात्रों को विकसित करना होगा। एक सम्मोहक कथा और भरोसेमंद पात्र आपके खेल में जान फूंक सकते हैं, खिलाड़ियों को इसकी दुनिया में डुबो सकते हैं और उन्हें प्रगति के लिए प्रेरित कर सकते हैं। अंत में आपको गेम की दुनिया को उसके वातावरण और स्तरों से लेकर उसकी कला शैली और समग्र सौंदर्य तक डिजाइन करना होगा। एक ठोस गेम डिजाइन के साथ अगला महत्वपूर्ण कदम प्लानिंग है। जिस तरह इमारत बनाने के लिए ब्लूप्रिंट की आवश्यकता होती है, उसी तरह गेम को विकसित करने के लिए एक सुनियोजित योजना की आवश्यकता होती है। यह योजना, जिसे अक्सर गेम डिजाइन दस्तावेज के रूप में जाना जाता है, गेम के दायरे, सुविधाओं, तकनीकी आवश्यकताओं और विकास समय रेखा को रेखांकित करती है। अपने गेम के दायरे को परिभाषित करके शुरू करें। मुख्य विशेषताएं और गेम प्ले तत्व क्या हैं? इसे किन प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाएगा? गेम के दायरे की स्पष्ट समझ फीचर रेंगने को रोकने में मदद करती है और यह सुनिश्चित करती है कि विकास ट्रैक पर रहे। इसके बाद खेल की तकनीकी आवश्यकताओं को रेखांकित करें। आप किन प्रोग्रामिंग भाषाओं और गेम इंजनों का उपयोग करेंगे? आपके लक्षित प्लेटफॉर्मों के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर विनिर्देश क्या है? अंत में एक यथार्थवादी विकास समय रेखा बनाएं। विकास प्रक्रिया को प्रबंधनीय मील के पत्थर में विभाजित करें और प्रत्येक कार्य के लिए समय सीमा निर्धारित करें। भाग 4, टूल्स ऑफ डी ट्रेड। अपने गेम डेवलपमेंट के लिए सही औजार चुनें। गेम डेवलपमेंट की दुनिया आपके विजन को जीवंत करने के लिए ढेर सारे टूल और टेक्नोलॉजी प्रदान करती है। सही टूल चुनना डेवलपमेंट प्रक्रिया को बहुत प्रभावित कर सकता है, इसलिए अपने विकल्पों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना आवश्यक है। सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक गेम इंजन का चयन करना है, सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क जो आपके गेम की नींव प्रदान करता है। यूनिटी और अनरियल इंजन जैसे लोकप्रिय गेम इंजन ग्राफिक्स रेंडरिंग, फिजिक्स सिमुलेशन, ऑडियो हैंडलिंग और बहुत कुछ के लिए टूल का एक व्यापक सूट प्रदान करते हैं। गेम इंजन के अलावा आपको गेम का कोड लिखने के लिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की आवश्यकता होगी। सामान्य विकल्पों में C++, C# और जावा शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी ताकत और कमजोरियां हैं।
अन्य आवश्यक टूल में ब्लेंडर और माया जैसे आर्ट और एनिमेशन सॉफ्टवेयर, ऑडेसिटी और लॉजिक प्रो जैसे ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर और आपके कोडबेस के प्रबंधन के लिए गिट और एसवीएन जैसे वर्जन कंट्रोल सिस्टम शामिल हैं। आपके द्वारा चुने गए विशिष्ट टूल आपके गेम की आवश्यकताओं, आपके बजट और आपकी व्यक्तिगत प्राथमिकताओं पर निर्भर करेंगे। भाग 5, कॉन्सेप्ट से हकीकत तक विकास का चरण। आपके गेम डिजाइन, योजना और टूल के साथ अब विकास के चरण में उतरने का समय आ गया है। आपके विजन को एक खेलने योग्य वास्तविकता में बदलने की रोमांचक लेकिन चुनौतीपूर्ण यात्रा। इस चरण में कोड लिखना, आर्ट एसेट बनाना, गेम मैकेनिक्स को लागू करना, लेवल डिजाइन करना और सभी तत्वों को एक साथ मिलाना शामिल है। यह एक अत्यधिक पुनरावृत्ति प्रक्रिया है जिसमें अक्सर निरंतर परीक्षण, शोधन और डिबगिंग शामिल होती है। एक प्रोटोटाइप का निर्माण करके शुरू करें, आपके गेम का एक बुनियादी काम करने वाला संस्करण जो इसके मुख्य यांत्रिकी को प्रदर्शित करता है। ये प्रोटोटाइप प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के रूप में कार्य करता है और आपको अपने विचारों का जल्दी परीक्षण करने की अनुमति देता है। जैसे जैसे प्रोटोटाइप विकसित होता है, आप धीरे धीरे और अधिक सुविधाएं, सामग्री और पॉलिश जोड़ेंगे। यह वह जगह है जहां आपकी योजना और संगठन कौशल काम आते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि विकास सुचारू रूप से और कुशलता से आगे बढ़े। जटिल कार्यों को छोटे, अधिक प्रबंधनीय उपकार्यों में विभाजित करना याद रखें और यदि आवश्यक हो तो सहायता लेने या दूसरों के साथ